मोहिनी की किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीजदार, एकदम मुंह में पानी आने वाला हक्का नूडल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बन के तैयार होते हैं। घर पे बनाते हैं तो हर कोई चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही हम प्यार से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी भी बनती है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो हक्का नूडल। तो इसको क्या करेंगे, हम एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे और एक कढ़ाई में मैंने गर्म पानी को रखा है गर्म होने के लिए। तो तब तक हम क्या करते हैं, जब तक गर्म पानी होता है तब तक हम सारी वेजिटेबल को कट कर लेंगे। तो इतनी सारी वेजिटेबल लगती है, आपके पास बीन्स वगैरह है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये देखो हमारा जो कढ़ाई में पानी था ना वो गर्म हो चुका है, उसमें उबाल भी आ चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे सभी हक्का नूडल्स। तो ये सूजी के भी आते हैं, मैदा के भी आते हैं, आटा के भी बने हुए आते हैं। ये तो फिर मैंने इसको सूजी वाला था ना वही मैंने लाया है। ज़्यादातर हम मैदा यूज़ नहीं करती हूँ मैं किसी भी रेसिपी में ज़्यादा मैदा यूज़ करती हूँ नहीं हूँ, कभी कभार करती हूँ। तो ये देखो हमारे है ना नूडल्स है ना, इसको ख़ास बात का ध्यान रखना है आपको, इसको तोड़ना नहीं है क्योंकि टूटेगा ना तो फिर ये नूडल्स का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा बरकरार नहीं रहता है, फिर इतने छोटे छोटे होके टूट जाते हैं। तो हमको इसको ऐसे ही उबालना है। ये देखो अच्छी तरह से उबल चुके हैं और कम से कम इसको पकाते पकाते 15 मिनट हो चुके थे। और इस तरह से पकाना है, आधा इसको कच्चा रखना है, जैसे कि 90% इसको पकाना है, 100% पूरा इसको नहीं पकाना है क्योंकि हम वैसे भी इसको फ्राई करेंगे ना तो जब भी हम इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से तो ये टूट जाएंगे। तो ये नूडल्स है ना अच्छी तरह से पक चुके हैं, मतलब 90% पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई से इसको बड़े से बर्तन में ले लेंगे। आपके पास परात है तो इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इसमें हम फैलाएंगे ना तो ये अच्छी तरह से फैल जाएंगे, थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे, जिससे कि हम इसको वापस फ्राई करेंगे ना तो ये टूटेंगे भी नहीं। तो ये देखो बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, थोड़ा सा जैसे कि पूरा एक पैकेट में थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन 90% पूरे हैं और 1-2% टूट गए हैं इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे। और पानी में भी हमको इसको नहीं रखना है क्योंकि पानी में रखेंगे ना तो ये पूरी तरह से उबल जाएंगे, जिससे कि ये मुंह में चिपक जाएंगे, फिर अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। तो इसको हम परात में निकालना है इसको, और ऊपर से 2 चम्मच भर के इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालेंगे ना तो इसकी साइन बरकरार रहेगी और ये नूडल्स है ना बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इसको सभी वेजिटेबल कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, तो जो ये ग्रीन वाले होते हैं ना वही प्याज लिए हैं। तो इसको मैंने कम से कम 250 ग्राम प्याज लिए थे ये। तो इसको हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। जब भी हम चाउमीन वगैरह कुछ भी बनाते हैं चाइनीज़ रेसिपी तो उसमें प्याज लगता है, अदरक लहसुन ये सभी इसमें लगता ही लगता है, इसके बिना चाइनीज़ रेसिपी बनती ही नहीं है। तो इसको मैंने पूरे बारीक बारीक कट कर लिए थे। और शिमला मिर्च को मैं थोड़े से लंबे लंबे ऐसे कट कर रही हूँ, जिससे कि इसको हम फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके लच्छे जैसे ये बारीक बारीक होके एकदम हमारे मुंह में इसके बाइट आएंगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और गाजर को भी मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है टुकड़ों में, जैसे कि हम गाजर के भी ऐसे लच्छे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको लच्छे की तरह से इसको कट करना है। जिस तरह हम कट करेंगे ना उसी तरह से ये रखना है, इसको बड़ा या छोटा नहीं करना है, ऐसे राउंड में वगैरह भी नहीं बनाना है। ये चाइनीज़ रेसिपी में ऐसे लंबे लंबे कट करते हैं तो भी इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही लजीज लगते हैं। थोड़े से हाई फ्लेम में हम इसको पकाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट इतना टेस्टी लगता है हाई फ्लेम में। जब भी हम कुछ चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं, हक्का नूडल्स है, मंचूरियन है, तो वो हाई फ्लेम में बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। उसका सुगंध होता है थोड़ा सा, जैसे कि हाई फ्लेम में बनते थोड़ा सा आग ऊपर आता है कढ़ाई के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और गोभी को भी हम ऐसे बारीक बारीक कट कर लेंगे, जैसे कि एकदम बारीक नहीं करना है, ऐसे पतला पतला इसको कट कर लेंगे, जैसे कि हमने शिमला मिर्च को कट कर लिया था।
तो इसी तरह से मैंने एक प्याज भी लिया था, प्याज को भी मैंने पतला पतला कट कर लिया, जिससे कि हम फ्राई करेंगे ना तो सभी इसके एक एक लच्छे होके तैयार होके बाहर आ जाएंगे। और अदरक और लहसुन की कम से कम मैंने 12-13 कलियाँ ली है, उसको भी मैंने कट किया है। और चाइनीज़ रेसिपी में हम जब भी लहसुन अदरक डालते हैं ना तो उसको कद्दूकस नहीं करते हैं, ऐसे ही डालते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसका मसाला बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने सोया सॉस लिया है 4 चम्मच भर के, और मेरे पास अभी अमचूर पाउडर नहीं था तो इसमें मैंने नींबू डाल दिया है। और इसके साथ मैंने 3-4 चम्मच भर के इसमें मैंने सॉस डाल दिया है, टोमेटो केचप, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और इसके साथ डालेंगे हम रेड चिली सॉस। उसको हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, हमको कितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। तो ये देखो हमारा बाउल है ना मसाले से भर के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। तो ये देखो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक हक्का नूडल्स का जो मेरे पास पाउच था ना तो वो घर पे पड़ा था, तो उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार होता है ये रेसिपी। तो आप जब भी आपको मंचूरियन वगैरह हक्का नूडल्स खाने का कुछ भी मन हो ना तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कम से कम 100 रुपये में घर पे बन के तैयार हो जाता है, वो भी 4-5 लोगों के लिए। नहीं तो फिर आपको क्या मार्केट में से 70-80 रुपये में एक प्लेट मिलती है, वो भी हाफ़ प्लेट मिलती है। तो आप 100-150 रुपये में तो 5-6 जने आपके फुल हो जाएंगे। तो फिर घर पे ही बनाया करो ना, ऐसी ऐसी रेसिपी घर पे बना दे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपको भी बनाना भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। और ऑयल को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे, अभी इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से प्याज वगैरह डाल देंगे। तो फिर अदरक और लहसुन जो थी ना वो मैंने डाल दी है इसमें। इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। जब भी है चाइनीज़ रेसिपी में इस तरह से कट करते हैं ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और एकदम लजीज लगता है ये सब खाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी और बच्चों को भी इतनी पसंद आई थी। और जब आधा किलो नूडल्स में मैंने बनाया था ना तो इतना बन के तैयार होता है, कम से कम 7 जने थे तो 7 ने पेट भर के खाया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर लिए थे पतले पतले। तो अब जब भी ये तेल में फ्राई होंगे ना तो इसके सभी के लच्छे हैं ना एक एक होके निकल जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा है ना ज़्यादा ऑयल नहीं होता है चाइनीज़ रेसिपी में, थोड़े से ऐसे कढ़ाई पे चिपकता है वगैरह, ऐसे हाई फ्लेम में बनाते हैं ना तो ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखो हमारे प्याज है ना अभी पकने लग गए हैं। अभी देखो एकदम गोल्डन ब्राउन होने वाला है, हो रहा है, और लहसुन और अदरक भी पक चुके हैं। तो इसको हम लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो फिर क्या ये चिपक जाएंगे अंदर। और इसके साथ हम डाल देंगे अभी सभी सब्जियां जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी। ये देखो अच्छी तरह से इसको भी हम कट कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। सभी को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है इसके अंदर। और प्याज को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको भी हम फ्राई कर देंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से एकदम सेकना है आपको, जैसे कि इस पर थोड़े थोड़े से लाल लाल डॉट ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। ज़्यादा भी नहीं पकाना है कि हम कम आंच में इसको पकाएंगे, कम आंच में बिल्कुल भी नहीं पकाना है, इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है, तो जिससे कि अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो ये देखो हमारे जो वेजिटेबल थे ना वो अच्छी तरह से इसको साइड कर देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से पक जाए।
और मैंने बर्तन भी बहुत बड़ा ले लिया था क्योंकि मेरी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं थी कि 6-7 लोगों के नूडल्स बन जाए। तो ये बर्तन बहुत बड़ा था, तो इसमें हमको पकाते पकाते ज़्यादा टाइम भी लग गया था। तो ये देखो हमारे जो वेजिटेबल थी ना वो पक चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे, बीच में से थोड़ा सा निकाल देंगे, हम वेजिटेबल जगह कर देंगे और जो हमने मसाला बनाया था ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम फैला के इसको फ्राई कर देंगे, ये भी अच्छी तरह से सेक जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे, आपके स्वाद के अनुसार नमक भी डाल सकते हो। सॉरी, नमक तो डालना ही है इसमें। तो ये मसाला है ना अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारी वेजिटेबल को भी इसके साथ मिक्स कर देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से एकदम मसाले में वेजिटेबल एकदम मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। तो ये देखो हमारा है ना सभी वेजिटेबल को भी इसके साथ मैंने मिक्स कर दिया है। और इसका टेस्ट तो पता नहीं, लेकिन इसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही है, जबकि हम खाएंगे ना तब इसका टेस्ट का मालूम पड़ेगा। तो बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स, और नमक को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था पहले। तो ये देखो इसको एक एक करके हम इसको ऐसे निकालना है। ये देखो पूरी तरह से एकदम एक एक करके निकल रहे हैं, टूटे भी नहीं है और चिपके भी नहीं, क्योंकि चिपकेंगे भी कैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच भर के ऑयल डाल दिया था जिससे कि ये चिपकते नहीं है, नहीं तो फिर एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये देखो अब भी हम इसको सभी को कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसको हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास एक ही चमचा था तो ये नहीं हो रहा था मुझसे। तो आप जब भी ये नूडल्स बनाए ना तो कम से कम 2 चमचा लेके इसको दोनों हाथ से इसको चलाएंगे ना तो अच्छी तरह से ये बन के तैयार हो जाएंगे। वैसे भी अच्छे ही बन के तैयार हो रहे थे, लेकिन जब भी हम 2 चमचों से बना के करते हैं ना तो ये जल्दी से एकदम मिक्स हो जाता है। तो ये जब भी मैंने इसको खाया ना तो इतना टेस्टी लगा था, जैसे कि मार्केट से लाते हैं ना तो बिल्कुल वैसा का वैसा सेम वैसा ही बन के तैयार हुआ था। तो ये देखो बहुत अच्छी तरह से इसका टेस्ट और इसकी सुगंध तो एकदम चाइनीज़ की जैसी रेसिपी की जैसी आ रही थी, बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा हक्का नूडल्स को, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, क्योंकि मार्केट से तो भी अच्छा हम घर पे बना सकते हो बिना किसी मिलावट के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और भर के इस रेसिपी को प्यार दीजिएगा। आपका कमेंट ही बहुत होता है मेरे लिए, आपका जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब भी आप एक लाइक करते हैं तो आपके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, और इसके साथ मैंने कट कर दिए थे थोड़े से प्याज के पत्ते, उसको भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखो कितना गरम है। तो ये देखो इस तरह से मेरी हक्का नूडल्स की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है, एकदम ठेले स्टाइल बन के तैयार हुआ है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।